हेलो एवरीवन, क्लास 6 इंग्लिश बुक हनीसकल चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ऊपर जो ये आपको वर्ड मीनिंग दिखाई पड़ रहा है, फटाफट आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके वर्ड पावर भी इन्हेंस करेगा, साथ ही आपके बेसिक्स इंग्लिश को भी मजबूत करेगा। तो चलिए हम समझते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। यह बहुत ही बोरिंग है, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। और वह इसके बजाय क्या करता था? हॉकी खेलना पसंद करता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था, जबकि पढ़ता नहीं था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग। उसके टीचर्स ने कहा कि पैट्रिक, तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। और यह सच भी है। कैसे? एंड इट्स ट्रू, यह सच भी है। और यह कैसे है? समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी वह खुद को सबके सामने अज्ञानी महसूस करता था। बट वॉट कुड ही डू, परंतु वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट्स प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। फिर एक दिन उसने अपने बिल्ली को एक छोटे गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया। To his surprise, it wasn't a doll at all but a man of the tiniest size. उससे आश्चर्य हुआ कि यह एक डॉल नहीं था, परंतु यह बहुत ही छोटा आकार का क्या था? एक आदमी था। He had a little wood shirt with old fashioned breeches and high tall hat, much like a witch. उसके पास पुराने ज़माने की लटों के साथ एक छोटी सी ऊन की शर्ट थी, यानी कि वो छोटा सा ऊन का शर्ट पहना हुआ था। और उसकी जो टोपी थी वो ऊंची और नुकीली टाइप की थी, जैसे जादूगरों के होते हैं। देखिए, विच मतलब क्या होता है? जादूगर। ही येल्ड, यानी कि वो चिल्लाया, बोला, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कृपया मुझे इस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर उसकी सभी समस्याओं का क्या था? समाधान था। सो ही सेड, तब उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डे। मतलब उसने क्या कहा? यदि तुम सेमेस्टर के अंत तक मेरा सारा होमवर्क करते हो तो मैं ऐसा करूँगा, यानी कि छोड़ दूँगा। और वो कितने दिन बचे हुए हैं? 35 दिन बचे हुए हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए। यदि तुम अच्छा से करते हो, यदि तुम अच्छा काम करते हो, तो हो सकता है कि मुझे सारे के सारे क्या हो? यही मिल जाए, यानी कि ए ग्रेड की बात कर रहा है। द लिटिल मैन फेस रिंकड लाइक अ डिस्क्लो थ्रोन इन द हैम्पर। अब देखिए, छोटे आदमी का जो चेहरा था वो हेम्पर, हेम्पर मतलब क्या होता है? एक बकेट की तरह होता है, बकेट ही समझ लीजिए। तो बकेट में फेंके गए कपड़े की तरह क्या होता है? झुर्रीदार हो जाता है, जैसे मुड़ा मुड़ा होता है बकेट में, वैसे ही। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिट्स एंड हिज ग्रेम्स एंड स्कॉल्डेड एंड पर्पज हिज लिप्स। ओ आई एम क्रश्ड बट आई विल डू इट। अब देखिए, उसने अपने पैरों को, ये सुनते ही क्या करता है? उसने अपने पैरों को लात मारा, यानी कि थोड़ा उसे गुस्सा आता है और अपनी मुट्ठियों को दुगनी कर लेता है, मुट्ठी बांधता है बहुत ही कस के, और वह मुस्कुराता है, फिर चिल्लाता है, और फिर अपने होठ को क्या होता है? सिकुड़ा लेता है। यानी कि कोई बात उसे जब किसी को पसंद नहीं आता है तो वो क्या करता है? ऐसे ही अलग अलग तरह के फेस एक्सप्रेशन देता है। तब वो फिर क्या करता है? क्या मैं शापित हूँ? ओह आई एम क्रश्ड। क्रश्ड का मतलब होता है शापित होना, लेकिन मैं यह करूँगा। एल्स बोलता है, जो एल्फ छोटा आदमी होता है वो ऐसा बोलता है कि मैं करूँगा, राजी हो जाता है बाद में। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। और अपनी बात पर खरा उतरते हुए वो जो छोटा एल्फ होता है वो क्या करता है? पैट्रिक का सारा होमवर्क करने लगता है, सिवाय एक ग्लिच के। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? सिवाय। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। मतलब क्या था? इसमें क्या ग्लिच था कि एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है, और उसे मदद की ज़रूरत थी, पैट्रिक की मदद की ज़रूरत थी। यानी कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को मदद करनी पड़ती थी, चाहे किसी भी तरह से। समझ में आ रहा?
आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्विक्ड मतलब क्या होता है? चीखना, यानी कि चिल्लाना बहुत ही तेजी से। मैं इस शब्द को नहीं जानता। पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ते हुए जो एल्फ होता है वो चीखता है, चिल्लाता है। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। नहीं, इससे भी बेहतर क्या है कि शब्द को देखो और प्रत्येक अक्षर से उसे बहुत तेजी से मुझे बोल के सुनाओ। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. जब मैथ्स की बात आई तो पैट्रिक की किस्मत खराब थी। टाइम टेबल क्या है? एल्फ चिल्लाया। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि बहुत ही कम टाइम में बहुत तेज़ी से चिल्लाना, यानी कि कोई होता है ना बहुत तेज़ी से चिल्ला देता है थोड़े टाइम के लिए, तो ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट का मतलब हुआ। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, मतलब हम एल्फ को कभी भी इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती हम एल्फ्स को? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, यानी कि हम एल्फ्स को जोड़ घटाव गुणा और भाग और भिन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, यहाँ मेरे बगल में बैठो, तुम्हें बस मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि मानव इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए यह रहस्य था। सो दैट द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। इसलिए छोटा एल्फ पहले से और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगा, लाइब्रेरी में जाओ, मुझे किताब चाहिए और मुझे अधिक से अधिक बुक चाहिए और तुम पढ़ने में भी मेरा मदद कर सकते हो, ऐसा वो बोलता है। यानी कि हर तरह से उसे क्या करता है? प्रताड़ित करता है कि मुझे ये सिखाओ, मुझे वो बताओ। इस तरीके से जो लिटिल एल्फ होता है वो पैट्रिक से कहता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नाग, कि वास्तव में हर दिन और हर तरह से वो जो छोटा एल्फ था एक नाग की तरह था। देखिए नाग का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा आदमी जो हर वक्त किसी को कंप्लेन करता हो, हर वक्त बार बार पूछता हो, परेशान करता हो, इस तरीके से वो उसके लिए था। पैट्रिक्स वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, पैट्रिक पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था और यह उसके लिए एक खिंचाई थी, यानी कि उसकी खिंचाई हो रही थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, he had never felt so weary, was going to school with his eye puffed and bleary, वह प्रत्येक दिन रातों को जग रहा था, इतना वह थका हुआ कभी भी महसूस नहीं किया था। वह अपनी आंखें फुला फुला कर और बहुत ही उदास होकर स्कूल जाने लगा, यानी कि जा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और फाइनली वो लास्ट दिन भी आ गया, अंतिम दिन भी आ गया, जिस दिन स्कूल का आखिरी दिन था और एल्फ को जाने की क्या थी? स्वतंत्रता थी, फ्रीडम थी। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। तब वो क्या था? अब एल्फ के लिए वहाँ पर कोई भी होमवर्क बचा नहीं था, कोई भी काम नहीं था, इसलिए वह चुपचाप क्या होता है? बहुत ही धूर्तता से, स्लेली मतलब क्या होता है? धूर्ततापूर्वक, बहुत ही धूर्ततापूर्वक क्या होता है? धीरे से स्लिप कर जाता है, यानी कि चला जाता है, दरवाजे से बाहर चला जाता है, भाग जाता है। पैट्रिक्स गॉट हिज ए, पैट्रिक्स को उसका ए मिल गया, यानी कि उसे ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, यानी कि जो उसके क्लासमेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, यानी कि चकित हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेस, यानी कि उसके जो शिक्षक थे, टीचर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या प्रशंसा से भरे हुए थे और वो लोग मुस्कुरा रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उनके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक्स, और उनके जो माता पिता थे वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि पैट्रिक्स को आखिरकार क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक क्या था? क्लास का एक मॉडल किड बन गया। क्लीन्ड हिज रूम्स, यानी कि उसने अपने रूम की साफ सफाई की। डिड हिज कोर्स वॉज अ चीयरफुल, नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, यानी कि उसने अपने कमरे का जब साफ सफाई किया और अपने काम किए और वो खुश था, हंसमुख था, वह कभी भी कठोर नहीं हुआ, कभी भी कठोर नहीं था, जैसे उसने नया दृष्टिकोण विकसित किया था। यानी कि उस एल्फ की वजह से इसके अंदर क्या होता है? एक नया तरह का क्या दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आप देखते हैं कि अंत में पैट्रिक्स अभी भी सोच रहा था कि उस छोटे आदमी ने पैट्रिक्स का सारा होमवर्क किया है।
बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यानी कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगा, ऐसा लेखक बोल रहा है। इट वॉजंट द एल्फ, यानी कि यह एल्फ नहीं था, यानी कि जो उसका होमवर्क किया पैट्रिक का वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी कि पैट्रिक ने वो सारे के सारे होमवर्क खुद से ही किया था। समझ में आया आपको? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए और सारे अपने चैप्टर्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।